तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है, जानता है पर देता नहीं। देता वो तब है जब तुम मांगता है, क्योंकि मांगो तो दिया। कितनी सिंपल, कितनी पावरफुल टीचिंग है परमेश्वर की। परमेश्वर को पाना मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं। उसकी टीचिंग ऐसी नहीं है, उसका वचन ऐसा नहीं कि आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए। एक अनपढ़ भी उसे समझ सकता है, एक डॉक्टर भी उसे समझ सकता है। आमीन। उसने कहा अगर तू मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? प्रबलता से तुझे प्रवेश करना पड़ेगा। प्रेयर करने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, बोने के लिए तुझे जोर लगाना पड़ेगा, प्रबलता से प्रवेश करना पड़ेगा मेरे राज्य में आने के लिए। हालेलुया। इसलिए 12 साल वाली वो औरत घर में नहीं बैठी रही। आप जक्कई को जानते हैं, अब जो बाइबल नहीं पढ़ते उनको लगता है किसी मिनिस्टर की बात हो रही। हाँ, मैंने कहा जक्कई को जानते हैं कि नहीं? लिखा वो नाटा था। जब मुझे मालूम हुआ उसे कि परमेश्वर ने यहां से निकलना है आज, तो लिखा वो रास्ते में एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया परमेश्वर को देखने के लिए। बाइबल कहती वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक मेयर था, मेयर बोल सकते हैं शहर का, एक प्रदेश का वित्त मंत्री बोल सकते हैं। जब उसे मालूम हुआ कि यीशु मसीह ने निकलना है तो उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं कहा अरे यार मैं तो इस शहर का मेयर हूं, वित्त मंत्री हूं, मैं तो इस प्रदेश का, अगर किसी पेड़ पे चढ़ जाऊंगा किसी बंदे को, किसी संत को देखने के लिए, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी पोजीशन का क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझे फॉलो करना चाहता है तो अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे आ, अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे आ। जिसने अपने आप को नीचा किया मैं उसे ऊंचा करूंगा, जो अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करेगा मैं उसे नीचा करूंगा। लिखा जक्कई प्रबलता से प्रवेश करता है, गूलर के पेड़ पे चढ़ता है, और प्रभु यीशु मसीह पूरी भीड़ से, जब कभी भी जक्कई से नहीं मिले और भीड़ से होके परमेश्वर जक्कई को बोलते हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। और बाइबल कहती जक्कई ने घर जाके परमेश्वर को बोला परमेश्वर आधी प्रॉपर्टी में कंगालों को देता हूं, जिससे फालतू लिया 4 गुना वापिस करता हूं। परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, अब तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। आमीन। आप इमेजिन करो अगर जक्कई शर्मा जाता तो उसका कुछ न बनता, अपनी इज्जत की परवाह करता तो कुछ न बनता। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना? प्रबलता से। हालेलुया। कैसे प्रवेश करना है उसके राज्य में? प्रबलता से कहता प्रवेश करना। आमीन। एक स्टोरी बाइबल में लिखी है, जब लूका 17 उसकी 10 आयत को पढ़ते, उसने कहा इस रीति से तुम भी उन सब कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, हमें जो करना चाहिए था हमने वही किया है। यह बड़े सुनने वाला एक दृष्टांत है बाइबल में। उसने कहा तुम में ऐसा कौन है जिसका दास, जिसका नौकर खेत में काम करता हो या भेड़े चराता हो, जब वो काम से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? यह दृष्टांत बड़ा सुनने वाला है। उसने कहा तुम में ऐसा कौन है जिसका नौकर हो, और वो नौकर को बोले कि जब वो खेतों से आए अपना काम करके, तो वो नौकर से कहे भाई तू बैठ जा मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगा। कहता ऐसा कोई नहीं है। कहता वो नौकर से ये कहेगा अब तू काम कर आया है बाहर का, अब ऐसा कर खाना बना ले, और जब मैं खाना खा लूं उसके बाद तू खा लेना। हाँ, कहता जब ऐसा हो तो क्या मालिक नौकर का एहसान मानेगा? कहता नहीं। क्यों? क्योंकि उस मालिक ने उस नौकर को हजारों अशरफियों में, लाखों रुपयों में उसके घर पे पैसा दे के उसे खरीदा है। पुराने टाइम में जो नौकर, जो स्लेव होते थे, वो आज के स्टाफ की तरह नहीं होते थे। जो पुराने टाइम में नौकर होते थे वो बाउंड स्लेव होते थे, कि जब उनको खरीद लिया जाता था, जब उनको ले लिया जाता था, तो
चाहे वो मालिक रात के 12 बजे तक काम कराए, तो वो उसका एहसान नहीं है नौकर का कि ये 12 बजे तक काम करता है। चाहे वो थोड़ा काम करे चाहे ज्यादा करे, मालिक के ऊपर कोई एहसान नहीं, क्योंकि मालिक ने सब पैसा दे के उसको खरीदा है। कितनों को समझ आई इतनी बात? यीशु मसीह ने कहा, कहता तुम्हें जो दिया गया था तुमने वही किया, तो बोलो हम अनप्रॉफिटेबल दास हैं। निकम्मे गलत शब्द है हिंदी में, असली शब्द है अनप्रॉफिटेबल। कहने का मतलब यीशु मसीह का यह था कि चाहे तुम चर्च में आओ, चाहे तुम प्रेयर भी करते हो, चाहे तुम कुछ भी करते हो, पर कहता वो परमेश्वर को कोई भी प्रॉफिट नहीं है उसका, वो तुम्हें है। परमेश्वर तुम्हारा एहसान नहीं मानेगा, तुम उसका एहसान मानोगे, चाहे तुम जितनी मर्जी चर्च में या कहीं भी काम करते हो। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? उसने आपको आज 2 वचन दिए हैं। पहला क्या कि जब उसके राज्य में प्रवेश करना तो कैसे करना? प्रबलता से, आराम से कुछ नहीं होगा, फोर्सफुली। दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगा? प्रबलता से। उत्तर कैसे आएगा? प्रार्थना, प्रबलता से। 4 घंटे नहीं आया, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, प्रबलता से। और दूसरा कहता, जब तुम बरकत अगर लेना चाहते हो तो अपने आप को एक बॉन्ड सर्वेंट, एक बंधा हुआ अपने आप को नौकर समझना, जिसको खरीद लिया गया है। अगर उसका मालिक ज्यादा काम ले या कम ले, वो शिकायत नहीं कर सकता और हमेशा अपने मालिक का एहसान माने। आज अगर किसी को चर्च में ड्यूटी दे दो तो एक शेर में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि गलत फहमियों के सिलसिले ऐसे हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार उस पर टिकी है। हाँ, हर ईंट ये सोचती है कि दीवार उस पर टिकी है। जो मैं ना वहां दीवार टिक जू थे, तो परमेश्वर कहता है इस ईंट को निकाल। क्या गिरी दीवार? नहीं। दूसरी ईंट ये सोची, निकाल इसको भी, निकाल दिया। क्या गिरी? नहीं। ये वो दीवार है बिना ईंटों के भी खड़ी रह सकती है। तो 2 चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। पहला, प्रबलता से प्रवेश करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। आमीन। आप आराम से बैठे रहेंगे, आप आराम से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप स्वर्ग जाएंगे, हाँ जाएंगे, खुदा बरकत देगा, पर आपकी डेस्टिनी आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको प्रबलता से उसके राज्य में प्रवेश करना नहीं आता। तो लोग गैदरिंग में बढ़ना चाहते हैं, लोग आशीष में बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियल बरकत में बढ़ना चाहते हैं। फाइनेंशियल बरकत कभी नहीं आएगी चाहे आप 10 घंटे प्रार्थना करने वाले इंसान हो तो भी, जब तक आप बोने वाले इंसान नहीं। एक पास्टर अपनी टेस्टिमनी दे रहा था, उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है। उसने कहा, जब मेरे को 350 नायरा मिलते थे, नायरा मतलब नाइजीरिया का ये मनी है, रुपया है, मतलब 70 रुपए इंडिया के, आज से 40-50 साल पहले, तभी भी 35 रुपए, 35 नायरा वो निकालता था। गरीबी से गरीबी, आपने गरीबी देखी नहीं? इंडिया वालों ने गरीबी नहीं देखी। नो 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 नो, आपने गरीबी नहीं देखी। इंडिया के लोग गरीब, वैसे गरीब नहीं, जो असली गरीब अगर देखने हैं ना, अफ्रीका में चले जाओ, मिट्टी खाते उधर लोग, मिट्टी की चक्की बना के। जब ये सोशल मीडिया पे चला था, उससे कई साल पहले मेरे को ये चीज मालूम थी, क्योंकि मैं वहां देख के आया हूं। मिट्टी खाते लोग, मिट्टी को नमक डाल के ऐसे उसका बना के गारा, और मिट्टी की कोलियां बना के ऐसे टिक्की बना के खाते लोग। खाना नहीं है उधर पूरे। अगर आप अफ्रीका में आप खाना खा रहे हो और आपने इतने चावल प्लेट में छोड़ दिए, आप गए, लोग आप गुस्सा करेंगे, आप पे आपकी बेइज्जती करेंगे। अरे खाना छोड़ दिया इतना प्लेट में। वैल्यू अगर खाने की कहीं समझनी है तो अफ्रीका जाके समझना, इंडिया में समझ नहीं आएगी। यहाँ खाना बहुत आयत में है, सस्ता है, यहाँ पे बहुत सस्ता खाना है इंडिया में। जो चावल आप 20 रुपए किलो खाते हो, वहां 100 रुपए किलो और मिलता नहीं है। उस गरीबी से गरीबी जगह में जब उसको पैसे मिलते थे, गरीबी में टाइथ निकालता था। आज जब चर्च बढ़ानी होती, जब चर्च बड़ी करनी होती, वो 2-2 हजार एकड़ लेते हैं एक दिन में वो पास्टर, और कभी 35 नायरा टाइथ निकालता था। कहता गरीब हो, अमीर हूं,
मैंने टाइट निकालना भूला नहीं। आमीन। आप प्रेयर कर करके थक जाएंगे, हे परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकाल, और परमेश्वर कहेगा मैं नहीं निकालता, क्योंकि मैंने निकालने का अधिकार किसको दिया? मैंने चर्च को अधिकार दिया। तू अपने मुंह से कह दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर। पर आज का विश्वासी क्या बोलता है? हाय मेरी भूआ ने मेरे ते कुछ करता सी, तद ना मुझे प्रार्थनाएं बेनी है, ऐदा ऐदा हुंदा। आप इतना दुष्ट आत्मा को स्वीकार करते हो, इतना दुष्ट आत्मा करते हो, वो जाना चाहता है पर जा नहीं पाता आपके अपने शब्दों के कारण। वो जाना चाहते हैं, आप उसे जाने नहीं देते हो, क्योंकि प्रबलता से आपने प्रवेश नहीं किया कि ये दुष्ट आत्मा मैं क्रिश्चियन हूं। आप में कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, वो आपका और प्रभु का मामला है। शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। हाँ, प्रार्थना 2 घंटे की बजाय 1 घंटा की है तो भी अटैक नहीं कर सकता। वो आप पे नहीं आ सकता। प्रबलता से प्रवेश करना, ए शैतान निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, कभी वापस नहीं आएगा। वो अपनी खेल को खुद बंद कर सकते हो, अपनी खेल को खुद बंद कर सकते हो अपने शब्दों से, अपनी बीमारी को खुद खत्म कर सकते हो अपने शब्दों से। आमीन। लेकिन प्रबलता से प्रवेश करना पड़ेगा उसके राज्य में, प्रबलता से प्रवेश करना पड़ेगा। और दूसरा क्या कहता? तुमने वही किया जो तुम्हें कहा गया था, तो भी यही कहो कि हम अनप्रॉफिटेबल दास हैं। कहता अगर तुम्हें 10 काम करने के लिए बोले गए और तुमने 10 काम कर दिए, तो भी कहता तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें 50 काम करने के लिए यीशु मसीह ने दिए, तुमने 50 कर दिए, कहता तब भी तुम किसी काम के नहीं हो। अनप्रॉफिटेबल तुम्हें सुरक्षित करने के लिए, वो तुम्हें बढ़ाने के लिए। आमीन। मैं एक पास्टर को मैसेज कर रहा था, मैंने कहा खुदावंद ने मुझे बोला कि जब तक आप धरती पे जिए मैं हर महीने आपको 50,000 भेजूं। सुनो, अभी मैसेज करके हटाऊं, मुझे एक मैसेज आता है मेरा पर्सनल कि आपका जो काम था प्रॉपर्टी का, जो एक कॉलोनी हम बना रहे थे, क्योंकि ना चर्च नहीं बना रहा, मेरे पास भी पैसा नहीं कॉलोनी बनाने का, बिना पैसे के खुदावंद ने वो काम दिया उसी दिन जिस दिन मैंने वायदा किया। अगर मुझे फाइनेंस में बढ़ना है, मुझे जोर लगाना है, मुझे फोर्स लगानी, मेरी प्रेयर से कुछ नहीं होगा, चाहे मेरी प्रेयर जितनी मर्जी अनॉइंटेड है, लेकिन फाइनेंस तभी मेरी लाइफ में होगा अगर मैं फाइनेंस बोऊंगा। प्रार्थना होगी तो उत्तर आएंगे, अगर रोजे होंगे, प्रार्थना होगी तो सामर्थ आएगी। अगर मैं कहूं बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो आप जिनी नहीं हो, आप विश नहीं मांग रहे हो, आप प्रार्थना का उत्तर मांग रहे हो जीवित परमेश्वर से। हालेलुया। आपको यह बात समझनी है कि क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रबलता से प्रवेश करना चाहते हो? आपको जोर लगाना है। और दूसरी बात, जो भी आप करें, प्रार्थना करें, बोएं, कुछ भी करें, उसका परमेश्वर को कोई भी फायदा नहीं। किसको फायदा है? आपको। अगर मैंने बोया, किसी का चर्च बनाया, किसी का यहां, किसी का वहां, तो उसका फायदा कहां? मेरी लाइफ में मेरे रास्ते साफ हो रहे हैं, फाइनेंशियली मुझे बरकत मिल रही, क्योंकि मैं चर्च पे निर्भर नहीं हूं, चर्च से कोई तनख्वाह नहीं लेता, लोगों से ऑफरिंग नहीं लेता अपने लिए, तो परमेश्वर मेरे रास्ते खोलता जब मैं बोता हूं। हालेलुया। क्योंकि उसके राज्य में आपको कैसे प्रवेश करना है? प्रबलता से, जोर लगा के। अपने आप कुछ नहीं होगा, अपनी डेस्टिनी आपको बनानी पड़ेगी, अपनी मंजिल तक आपको खुद जाना पड़ेगा। परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ रहूंगा अगर तुम निकले तो। आप तैयार है निकलने के लिए? यहोवा आपके संग रहे, वो आपको सफल करे, हर एक रुकावट को दूर करे, अंधकार की शक्तियां काम न कर सके। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। और मैंने महसूस किया इस बात को, जब जब हमने ज्यादा बोया अपनी लाइफ में, हमने हमेशा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ पे महसूस किया। क्योंकि जैसे ही आप प्रबलता से प्रवेश करेंगे उसके किंगडम में, जो कुछ आपको चाहिए उसके लिए जोर लगाएंगे, परमेश्वर आपको देगा। और साथ साथ में दिमाग में रखना कि हम कौन से दास हैं? अनप्रॉफिटेबल। कौन से दास हैं? हिंदी में लिखा निकम्मे। कहता अगर सब कुछ भी तुमने किया, तुम खेतों में काम करने के लिए गए, खेत में काम किया,
घर पे आए तो खाना बनाया, फिर अपने मालिक को खिलाया, उसको पंखा दिया, तो भी कहता तुम क्या हो, निकम्मे दास हो। तुम ये नहीं कह सकते मैं बड़ा काम करता हूं जी, सुबह मैं पहले खेत में जाता हूं, फिर आता हूं, मैं घर की रोटी बनाता हूं, फिर खिलाता भी हूं, फिर बर्तन भी साफ करता हूं। परमेश्वर ने कहा तुम तब भी अनप्रॉफिटेबल दास हो, क्योंकि तुम्हें खरीद लिया गया। क्या आपको खरीदा नहीं गया? किसके लहू से? अगर आप खरीदे गए तो कंप्लेंट काहे की? अगर मुझे यीशु मसीह ना बुलाता तो मैं सुसाइड करता, मैं मरता। तो आज अगर उसने मुझे बचा लिया तो ये शरीर किसका? जिसने मुझे जीवन दिया। तो जिसने दिया जीवन वो देखे कि मैं धूप में हूं कि छांव में हूं, दुखी हूं कि सुखी हूं, वो अपने आप देखेगा। क्योंकि बाइबल कहती है वो भला चरवाहा है। बाइबल कहती है वो अच्छा मालिक है, उसे मालूम है अपने दास को क्या देना है। आमीन। और आप दास से बढ़ के हो, आप बेटे और बेटियां। बाइबल कहती है उसने अपना लहू मूल्य दे के आपको खरीदा है। वो आपको छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता आपको। वो क्यों नहीं आपको देगा? पर माइंड सेट करना पड़ेगा। आमीन। क्या करना पड़ेगा? दिमाग सेट रखना पड़ेगा, प्रबलता से प्रवेश करना, जोर लगाना, और अपने आप को अनप्रॉफिटेबल समझना खुदा के लिए। हालेलुया। कि मैं 5 घंटे मैंने प्रेयर की, अभी तक उत्तर नहीं आया, तो क्या हुआ कि की तो तुम अनप्रॉफिटेबल हो। मैंने इतना बोया, तुम अनप्रॉफिटेबल हो। मैंने इतना खुदा के लिए रूहें बचाई, तब भी तुम अनप्रॉफिटेबल हो। क्योंकि खुदा ने तुम्हें खरीदा, अपना लहू मूल्य दिया, तुम खरीदे गए दास और दासियां कहता। जब ऐसा माइंडसेट हो जाएगा, हम्बल हो जाएंगे आप परमेश्वर के राज्य में, उसके चर्च में, उसके भवन में, अपने घर में, तो जिंदगी बदलने वाली।